केंद्र सरकार के बजट से तमाम उम्मीदें लिए लोग बैठे हुए थे। बजट सामने आ चुका है और जो सबसे बड़ा ऐलान इसमें देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब को लेकर भी है। हमारे साथ में इस समय आदर्श व्यापार मंडल से जुड़े हुए जो उसके पदाधिकारी हैं, तमाम व्यापारी, उद्योगपति, चार्टेड अकाउंटेंट, महिलाएं, सभी लोग हैं। इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि अपने लिए इन्हें इस बजट में क्या नजर आता है, किस तरह से इस बजट को देखते हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं आदर्श व्यापार मंडल के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय गुप्ता जी, उन्हीं से। संजय जी, किस तरह से बजट देखते हैं? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आज के इस बजट को दो पक्ष में देखता है। पहला पक्ष व्यापारी भी जनता है उस रूप में, दूसरा शुद्ध व्यापारी के रूप में। यदि व्यापारी भी जनता है उस रूप में देखें तो आज देश की वित्त मंत्री जी ने ऐतिहासिक क्रांतिकारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक मजबूत कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल वित्त मंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की सराहना करता है, उनको धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता है, क्योंकि देश में टैक्स स्लैब आयकर का बहुत ज़्यादा था, 10%, 20% और 30%। वो टैक्स स्लैब बहुत ज़्यादा था। आदर्श व्यापार मंडल लगातार इसकी मांग की थी कि 5, 10 और 15% का स्लैब होना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने आज जो टैक्स का स्लैब चेंज किया है, इससे सभी की आमदनी कागजों में बढ़ेगी, लोग कागज में ज़्यादा अमीर दिखेंगे और उसकी वजह से बाज़ारों में क्रय क्षमता बढ़ेगी, परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो अधिक से अधिक उत्पाद बिकेंगे, अधिक से अधिक उत्पाद बिकेंगे तो उत्पाद बनेंगे भी। तो इस तरीके से व्यापारियों का भी लाभ होगा, जनता का भी लाभ होगा, और जो लोगों की लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी उनके भी एलिजिबिलिटी बनेगी, लोन लेने के लिए भी एलिजिबिलिटी बनेगी उनकी। तो कहीं ना कहीं सभी का इससे फ़ायदा होगा। जीएसटी भी बढ़ेगी, देश का की खजाना भी भरेगा। तो इस रूप में अगर देखेंगे तो आज वित्त मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, जिसकी वजह से आगे का रास्ता खुला और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। व्यापारियों के रूप में यदि देखेंगे तो हम लोगों की ये मांग थी कि ई कॉमर्स की पॉलिसी लाई जाए, रिटेल ट्रेड के लिए पॉलिसी लाई जाए, और इसमें पेंशन योजना लागू किया जाए, स्वास्थ्य बीमा योजना व्यापारियों को है, और सीसीटीवी कैमरे का हम लोग सोच रहे थे। तो आज वो बातें हम लोग की रह गई, वो नहीं पूरी हुई हैं। यानी कुछ सपने अधूरे रह गए। यहाँ पर जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं उनसे ही बात करते हैं। सर, आपका नाम? बीके गुप्ता। सर, आप तो चार्टेड अकाउंटेंट है, अलग नज़रिया होता है देखने का इन सभी चीज़ों को, खास तौर से टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं? इस पूरे बजट को बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और कई सालों बाद इतना बढ़िया बजट आया है। ये माने हिस्टोरिकल है। इसमें लिमिट बढ़ा दी इन्होंने, बहुत प्रशंसनीय कार्य किया, 7 लाख कर दिया है। टैक्स स्लैब भी इन्होंने कम कर दिया है, इससे और ITR लोग भरेंगे और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। और सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने जो लिमिट 15 लाख से 30 लाख की है वो काफ़ी सराहनीय है। उससे सीनियर सिटीजन को भी बहुत फ़ायदा होगा। आम जनता के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए ये बजट बहुत ही प्रशंसनीय है। कुछ महिलाओं से भी बात की जाए। आपका नाम है? मेरा नाम नीतू रस्तोगी है और मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं सोलर में डील करती हूँ। मेरी कंपनी का नाम है सिमेश एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। मैं ऑनर हूँ। आप किस तरह से देख रही हैं इस पूरे बजट? मैं इस बजट को अगर टॉप टू बॉटम की बात की जाए तो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। स्टार्टअप्स के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। हमारे इंडिया में जो जॉब की पद्धति थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होंगी, क्योंकि जो टैक्स रिलैक्सेशन मिली हुई है 7 लाख से नीचे के एंटरप्रेन्योर के लिए, वो बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ और व्यापारियों से बात करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद अफजल। अफजल साहब, कैसे देखते हैं इस बजट को? अगर हम बात करें व्यापारियों के नज़रिए से, चाहे छोटा व्यापारी हो, मध्यम वर्गीय हो। जी, देखिए, कोरोना काल के बाद से जो मिडिल क्लास व्यापारी था वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो ये जो 7 लाख रुपए तक की सरकार ने जो इनकम टैक्स में स्लैब में जो छूट दी है वो बहुत अच्छा है। इससे मतलब सारे व्यापारियों को, बल्कि आम जनता को, सबको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक जो प्रेजेंटिव टैक्स था जिसका लिमिट 2 करोड़ रुपए की थी, उसको सरकार ने 3 करोड़ रुपए कर दिया है। वो भी बड़ा अच्छा कदम है, उससे भी व्यापारियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उसमें जो टैक्स की स्लैब थी 8% टैक्स था उस पर सरकार को थोड़ा सा टैक्स और कम करना चाहिए तो और मज़ा आ जाता। कुल मिला के बजट फ़िलहाल आम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। सबको टैक्स में राहत मिलेगी, कम टैक्स जमा करना पड़ेगा, रिटर्न ज़्यादा फाइल कर पाएंगे। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका नाम? अविनाश त्रिपाठी है हमारा नाम। बताएं अविनाश जी, आप कैसे देखते हैं बजट? तो अपना परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं, किस फील्ड से? मैं एक मिठाई की दुकान चलाता हूँ और इस व्यापारी हैं आप भी? आदर्श व्यापार मंडल का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अब ये बताएं आप कि पूरे व्यापारी संगठनों की भी बात आ जाएगी उसमें, और आप खुद व्यापारी हैं, तो ये बताएं कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को आप?
अगर जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, अगर इसके दो पहलू हैं, अगर आप इस पहलू से देखते हैं कि ये एक व्यापारी की नज़र में देखते हैं, तो मैं सीधे तौर पर ये कहना चाहूँगा, एक व्यापारी के तौर पर सीधे तौर पर व्यापारी का वाह इस बार भी नहीं मिला। लेकिन एक मैं आम आदमी की नज़र से देखता हूँ, इंडिविजुअल हैसियत से देखता हूँ, तो आज जो है इस देश में 8 साल बाद, लंबे इंतज़ार के बाद जो ये परिवर्तन आया है इनकम टैक्स के दरों में, वो बड़ा क्रांतिकारी है। इससे क्या होगा, इससे मार्केट में पैसे बढ़ेंगे, लोगों के नंबर एक इनकम की वैल्यू बढ़ेगी, करदाता बढ़ेंगे, और जब करदाता बढ़ेंगे तो मार्केट में पैसा हर लेवल पर, हर क्षेत्र में आएगा, हर क्षेत्र का व्यापार बढ़ेगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन 8 साल बाद जो आया है, इसके लिए वित्त मंत्री जी को हम सब पूरे संगठन लोग हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन साथ साथ एक आम आदमी के हैसियत से ये भी कहना चाहेंगे, यूथ के लिए ऐसी कोई इन्होंने डायरेक्ट कोई स्कीम नहीं यहाँ पे दिखाई है। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में हम आप चाहते हैं देश में क्रांतिकारी बदलाव हो, ऐसा कुछ भी इस बार के बजट में भी नहीं दिखा। 2016 में ज़रूर दिखा था कि विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो हम ये मानते हैं कि बजट जो है एक तरह से आम व्यापारी, आम आदमी के लिए बेहतरीन बजट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम हमारे साथ, क्योंकि और भी लोग हैं जो व्यापारी हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन जो कुल मिलाकर एक हम बात करें जिस्ट की, तो काफ़ी हद तक ये माना जा रहा है इन लोग के नज़रिए से कि पिछले सालों से अगर तुलना करें तो एक बेहतरीन बजट है। हालांकि बहुत से और सपने थे, बहुत सी और उम्मीदें थी, वो अधूरी ज़रूर रह गई, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला, जो टैक्स स्लैब से जुड़ा हुआ फैसला है, उससे व्यापारियों का ये मानना है कि मार्केट में कस्टमर का फ्लो बढ़ेगा, मार्केट में रोटेशन बढ़ेगा और निश्चित रूप से उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।